हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक सेठ जी थे। उनका कपड़े का व्यापार था। कारोबार में वे बेईमानी और अनीति से हमेशा दूर रहते थे। बाजार में सेठ का अच्छा खासा विश्वास था। एक दिन राजा को रेशमी कपड़े की जरूरत पड़ी। उसने सेठ को बुलाकर पूछा, क्या आपकी दुकान में रेशमी कपड़ा है? अचानक सेठ के मुंह से निकल गया कि रेशमी कपड़ा तो नहीं है। फिर वह अपनी दुकान में आ गया। पीछे से एक चुगलखोर राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, सेठ बिल्कुल झूठ बोलता है। हम अभी अभी देखकर आए हैं कि उनकी दुकान में रेशमी कपड़े का ढेर लगा हुआ है। राजा बोला, सेठ बड़ा सत्यवादी है। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। वे कभी झूठ नहीं बोलते। चुगलखोर बोला, आप हमारे साथ सेठ की दुकान पर पधारें। आपको पता लग जाएगा कि हम झूठे हैं या सेठ। राजा बोला, अच्छा, कल सुबह चलेंगे। इधर सेठ के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, आज तो गजब हो गया। मैं राजा के सामने सुध बुध खो बैठा और राजा को गलती से कह दिया कि दुकान में रेशम का कपड़ा नहीं है। अब इस वचन को निभाने के लिए दुकान का सारा माल जला दो। पुत्र बोला, पिताजी, दुकान में 1 लाख रुपए का माल है, कैसे जलाया जाए? सेठ बोले, पुत्र, लाख की चिंता नहीं है, मुझे अपनी साख की चिंता है। लाख चले जाने पर यदि साख रह गई तो लाख तो फिर भी आ जाएंगे, किंतु साख चली गई तो फिर लाख का क्या मतलब? आखिर पिता के आदेशानुसार पुत्र ने सारा माल जला दिया। राजा सेठ की दुकान में आया, घर और गोदाम को भी संभाला, किंतु रेशम का एक भी तार नहीं मिलने से राजा सेठ की सच्चाई पर बड़ा खुश हुआ। राजभवन में आकर राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि उन चुगलखोरों की जीभ निकाल ली जाए जो झूठ बोलते हैं। सेठ को इस आदेश का पता लगते ही वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, चुगलखोर झूठा नहीं है, सच्चा है महाराज। कल तक माल था, पर कल मैंने गलती से आपको कह दिया था कि रेशम का कपड़ा नहीं है। इस वचन को निभाने के लिए रात में सारा कपड़ा जला दिया गया, इसलिए किसी को दंड न दिया जाए। राजा ने पूछा, माल कितने का था? सेठ बोला, 1 लाख का। राजा ने सेठ की नेक नीति पर खुश होकर उसी समय सेठ को 1 लाख रुपए दे दिए। सेठ ने घर जाकर पुत्र से कहा, बेटा, साख रखने से लाख वापस हो गए, पर साख चली जाती तो लाख का क्या मतलब होता? तो गाइज, आशा करती हूँ कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।